एक्सरसाइज 17.5 का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक स्फीयर है, उसका डायमीटर दिया है स्फीयर का, डायमीटर दिया है यानी 2r = 6। तो रेडियस हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। इस स्फीयर को मेल्ट करके एक वायर बनानी है और लेंथ दे रखी है वायर की 36, रेडियस निकालना है। तो वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप की होगी। इसकी लेंथ यानी कि इसकी हाइट दे रखी है 36 मीटर। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। जब स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वायर का वॉल्यूम होगा पाई, इसका रेडियस r मान लेते हैं, कैपिटल R। पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसिल, r स्क्वायर, h की वैल्यू है 3600, 4/3 और इसका रेडियस है 3, तो 3 × 3 × 3, ये कैंसिल, r स्क्वायर आ जाएगा 43600। तो 4 3 जा 12, 3 जा 36, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसे मेल्ट करके एक वायर बनानी है। वायर होगी सिलिंड्रिकल जिसकी हाइट है, ये स्फीयर का रेडियस हो गया और सिलेंडर की हाइट दी है 32 सेंटीमीटर। अब स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई है, इसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, पाई r स्क्वायर h, इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसिल, ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसकी हाइट है 32, 4/3, इसका रेडियस है स्फीयर का 6 × 6 × 6, ये कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 2 × 36, 36/32, ये कैंसिल, 4 8 जा, 2 4 जा और 4 9 जा। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो r हो जाएगा √9, 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में निकालना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये फर्स्ट पार्ट था, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका होता है 2 पाई r h। तो 2 × पाई की वैल्यू 3.1 लेने के लिए बोलिए, 3.1। सिलेंडर का रेडियस आया 3 और हाइट आई इसकी 32, तो उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 595.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में एक हेमिस्फीयर है और उसे मेल्ट करके एक कोन बना रहे हैं। तो हेमिस्फीयर का रेडियस है, हेमिस्फीयर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसे मेल्ट करके बनाना है कोन, और कोन का जो बेस है उसका रेडियस है, स्मॉल r मान लेते हैं, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालनी कोन की, तो जब मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब
कैपिटल आर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, ये जगह 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। एच की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 8 2 से कैंसिल, यह आ जाएगा 64 इंटू 4 256 अपॉन 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 में एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दिया है। वाटर टैंक दिया है क्यूबॉइड शेप में, उसकी लेंथ है 11 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 6 मीटर और उसमें जो पानी भरा है उसकी हाइट है 5। पूरा नहीं भरा है, सपोज ये है, ऐसे नॉर्मल फिगर बनाते हैं इसकी, मान लो ये 5 तक भरा हुआ है, यहाँ तक ये 5 है, तो इसका मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 5 मीटर। फिर इस पानी को एक सिलेंडर में डाल देना है और सिलेंडर का रेडियस है 3.5। इसी पानी को एक ऐसे सिलेंडर में डाल देना है। इसमें डालने के बाद यहाँ कहीं तक भर जाएगा ये, तो उसकी हाइट बतानी कितनी होगी और इसका रेडियस है 3.5 मीटर। तो ये पानी इसमें डालना है, इसकी हाइट बतानी है। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो इसके इक्वल होगा जो इसमें वॉल्यूम होगा वाटर का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो टैंक में जो पानी होगा उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कैपिटल एच लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और सिलेंडर में मान लो ये वाली हाइट एच मान रखी है, तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। 11 इंटू 6 इंटू 5, पाई जगह 22/7, रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। ये कैंसिल हो जाएगा 11 इंटू 2, 7 से 0.5, ये आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू एच। ये कैंसिल होके 100, 5 से 5 कैंसिल, 5 7 जा और 5 से 20, 2 3 जा, तो हाइट आ जाएगी इसकी 60/7 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में कोन दिया है और कोन की हाइट है 108, कैपिटल एच मान देते हैं इसको, 108 सेंटीमीटर। और एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दे रखा है। सिलेंडर, इसकी हाइट स्मॉल एच मान लेते हैं, हाइट है इसकी 9 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये कह रहे वॉल्यूम जो है कोन का और सिलेंडर दोनों इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का रेडियस निकालना है इसमें, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं और हाइट इसकी कैपिटल एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3 आर स्क्वायर इंटू 108। इसकी हाइट 108 है, इसका रेडियस है 20 इंटू 20 इंटू 9, 20 इंटू 9, आर स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 29 इंटू 3/108। 9 से कैंसिल करेंगे सर, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, आर की वैल्यू आ जाएगी √100, आर हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन 6 में दिया एक सॉलिड मार्बल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, स्फेरिकल शेप में 6 सेंटीमीटर, और इसे मेल्ट करके 64, जैसे एक बड़ा स्फेयर है और इसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर बनाने हैं। ये 64 स्फेयर है, इनकी 64 स्फेयर है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर है और एक का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। तो जो वॉल्यूम होगा इसका स्फेयर का उन सबके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ, जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका होगा 64 स्फेयर है तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब, इसे हम 4r का क्यूब लिख सकते हैं, 64 आर क्यूब को, तो आर की वैल्यू जाएगी 4r। तो कैपिटल आर दिया 6, आर की वैल्यू 6/4, 3/2 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 में दिया एक हेमिस्फीयर है और उसमें कंप्लीटली फिल्ड विथ चॉकलेट सॉस, और इस सॉस को डालना है किसी कोन में और कोन की हाइट निकालनी है। तो इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है 7.2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। और इसको जिस कोन में डालना है उस कोन की हाइट हमें निकालनी है और उसका रेडियस दे रखा है 4.8, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, 4.8 सेंटीमीटर। तो जितना चॉकलेट सॉस इसमें है वो उसमें डाल देंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट सॉस इन हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल, ये आएगा 2r क्यूब, तो 2 इंटू 3.6 इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच, 4.8 इंटू 4.8 एच। तो एच की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 3.6 अपॉन 4.8 इंटू पॉइंट कैंसिल, ये भी कैंसिल, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 3, 2 इंटू 3.6 इंटू 3 इंटू अपॉन 4 इंटू 4, ये आएगा 0.9, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू 4, ये आ जाएगा 8.1/2, ये आ जाएगा 4.05 सेंटीमीटर। तो स्फीयर ऑफ सेम मेटल विद 1 kg। क्वेश्चन 8 में दिया है 2 स्फीयर है, एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 7 kg। इस वाले का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इस वाले का रेडियस हमें मालूम नहीं है। इन दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना है, इन दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर, उसका रेडियस निकालना है, उसका डायमीटर निकालना है। तो पहले इस वाले का रेडियस निकालेंगे। तो स्फीयर दोनों सेम मेटल के हैं तो इनकी डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 क्यूब और इसका भी डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, ये होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, ये कैंसिल। मास है इसका 7 r1 क्यूब, इसका मास है 1,
7/r2 क्यूब। यहाँ से r2 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7r1 क्यूब, तो 7 इंटू 3 का क्यूब। अब इन दोनों को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाना है, तो उन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, V1, इसका V2 और ये कैपिटल V। इसका होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका 4/3 पाई r2 क्यूब और इसका 4/3 कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब और r2 क्यूब की जगह 7 इंटू 3 क्यूब ये निकाल रखा r2 क्यूब के लो जगह 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल पूरा, जैसे 3 क्यूब कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये आ जाएगा 1 + 7 = r क्यूब। तो जाएगा 3 क्यूब और ये 8 हो जाएगा, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 3 बचेगा और ये 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा इसका 2r यानी कि 12 सेंटीमीटर। 9 क्वेश्चन में दिया है कि एक हॉलो कॉपर पाइप है जिसका इनर डायमीटर 6 है। इनर डायमीटर मतलब 2r मान लेते हैं, इसका रेडियस स्मॉल r, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसका आउटर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 10, तो आउटर रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह हॉलो कॉपर पाइप है, इसे मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है। तो ये तो पाइप के डायमेंशंस, इसे सॉलिड सिलेंडर बनाना है ऑफ सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम है। तो डायमीटर निकालना है सॉलिड सिलेंडर का। तो जो पाइप में जितना मेटल होगा, खोखला ऐसे करके हो गए, यहाँ पे मेटल होगा इसमें साइड में, तो इसको मेल्ट करके जो एक नया सिलेंडर बनाएंगे सॉलिड सिलेंडर, ये पूरा सॉलिड होगा। तो जितना भी इसमें कॉपर मेटल होगा वो उसमें जो कॉपर मेटल होगा दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर इन hollow pipe equals to volume of copper in solid cylinder। तो इस हॉलो का वॉल्यूम निकालेंगे आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर को माइनस। तो आउटर सिलेंडर का होगा पाई r² h माइनस इनर का होगा पाई r² h, और सॉलिड सिलेंडर का पाई, इसका रेडियस r1 मान लेते हैं, हाइट दोनों की सेम है तो इसमें पाई और h कॉमन लेते हैं, यह आएगा r² माइनस r², ये होगा पाई r1² h, पाई और h कैंसिल, तो यहाँ से r1² की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R² 5² माइनस 3², यह आ जाएगा 25 माइनस 9, R1 हो जाएगा √16, तो R1 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर।